दवाई खा लेन किया हुए और पता लगा कितनी गायब हो गए। बिल्कुल सही दादा आपने बात कही है। भाई दवाई हम जानी तो नहीं, हम तो खा लेन की लिंक खड़ा हुए पता लगा हमारा सब काम ही खत्म होगा है। तो जो लोग नहीं जानती दवाई अक्सर हिम्मत जात वही लोग अनपढ़ लोग। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जहां पर हम खड़े उसमें लिखा हुआ है कि कमजोर रोगी मिले हर शुक्रवार को हकीम उस्मानी, रानीगंज रोड, सुकुल बाजार में। दरअसल आपको बता दें कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों की वजह से आए दिन कहीं ना कहीं आदमियों की मौत हो जाती है, क्योंकि इस तरह के जो प्रचार होते हैं वो सार्वजनिक जगहों पर नहीं लिखे जाते हैं। आप देखिए जहां पर हम खड़े हैं इस दीवार में पूरा अपना इन्होंने लिख दिया है। ऊपर इन्होंने आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए कुछ करने के लिए लिखा, उसमें आयुर्वेदिक द्वारा इलाज किया था हर शुक्रवार को। इन्होंने तो ये लिख दिया है कि हर शुक्रवार को ये रानीगंज रोड पे मिलते हैं, लेकिन ना इन्होंने दुकान का नंबर डाला है, ना इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है। इसमें कहीं लिखा नहीं कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। मतलब आप सोचिए कि कौन सी कमजोर रोग होता है, क्या होता है, कितने बड़े आप डॉक्टर हैं कि आप जहां गलत जगह विज्ञापन आप सार्वजनिक जगहों पे अगर आप हाईवे से निकलते होंगे, ट्रेन की सवारी करते होंगे, तो आप अगर बाहर देखते होंगे तो बिल्डिंगों में और जो सार्वजनिक जगह जो प्लॉट पड़े रहते हैं वहां पर लिखा रहता है कि गुप्त रोगी, नामर्द रोगी जो हैं इन लोग संपर्क करें इन लोगों से। तो आप ये बताइए कितने बड़े डॉक्टर हो गए हैं। जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ये जो पेंटिंगें होती हैं वो किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती इनको। क्या सरकार की तरफ से आप रजिस्टर्ड हैं? क्या आपको एडवाइजरी जारी होती है कि आप अपना विज्ञापन यहाँ पर दीजिए? ये सवाल है झोला छाप डॉक्टरों से। दरअसल जो इस तरह के मरीज होते हैं वो किसी से बात शेयर नहीं करते हैं। भारत की आबादी की अगर बात की जाए तो 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इस तरह के डॉक्टर क्या जनसंख्या और बढ़ाना चाहते हैं? आप नामर्द रोगी, गुप्त रोगी की जिस तरह से कमजोर रोगी वाली बात करते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ दीवालों में, इन दीवालों का पेंटिंग रात में होता है। दरअसल ये दिन में नहीं लिखते, रात में जो है जाके लिख देते हैं चोरी से। आप कोई अपना रजिस्टर्ड आप दिखाइए कि कहाँ पर आप रजिस्टर्ड हैं। आप ये देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया कि रानीगंज रोड, सुकुल बाजार में। अब रानीगंज रोड, सुकुल बाजार में कितनी दुकानें होंगी? सैकड़ों दुकानें होंगी। कहाँ पर बैठते हैं? आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं डाला है। अगर आप इस तरह कौन सी आपके पास होता हुआ कि आप नामर्द और कमजोर रोगियों को ठीक कर सकते हैं? क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम आपको रूबरू करेंगे, उनको ठीक कर पाएंगे आप डॉक्टर साहब? हमारे साथ कुछ भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मनीष पांडे। मनीष पांडे जी, जिस तरह से वॉल पेंटिंग लगी, क्या देखते हैं? आपके हिसाब से क्या सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की वॉल पेंटिंग कैसे क्या दर्शाती है? ये वॉल पेंटिंग सही है तो इसमें गली का नाम होना चाहिए। गली का नाम पड़ा है कि किस बाजार में जाना है, मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो मरीज कैसे पहुंचेगा? हमको बता दिया गया कि आप वजीरगंज बाजार जाएं। वजीरगंज बाजार कोई छोटा सुनते एक दुकान में हो गई, वो तो बहुत बड़ी बाजार होगी। वहाँ कहाँ जाना है, वहाँ कहाँ जा कैसे ढूंढेंगे? इसका मतलब ये सब फेक है। पब्लिक को क्या दर्शाना चाहते हैं इस लोग इस तरह लिख के? ये दर्शाना कुछ नहीं चाहते हैं, बस यही चीज़ बताना। जैसे ये सब चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं कि पुरुषों के अंदर ये कमियां हैं। अगर कमियां पुरुषों के अंदर हैं तो आप दूर करने के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे लोग जो डॉक्टर होते हैं, जो दवा हैं, कहीं ना कहीं देश में जो बलात्कारों की संख्याएं बढ़ रही हैं और जो लोगों की मौत हो जाती हैं, जैसे तो भाई आदमी अगर कोई जाता है तो किसी से शेयर नहीं करता है इन बातों की कि हम आज गुप्त रोगी हैं, गुप्त रोग से वहाँ मिलने गए थे। कोई बताता है? बताइए आप। ये सब चीज़ें कोई सार्वजनिक नहीं बताता है। ये चाहे वो जितना बीमार हो जाए, अगर दवा का साइड इफेक्ट भी हो जाएगा तो कोई शेयर करेगा? कोई नहीं शेयर करेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर अगर ये डॉक्टर उस्मानी जी हैं, सच में डॉक्टर हैं, तो उनको अपना मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, हर चीज लिखना चाहिए। दवाई खा लेन किया हुए और पता लगा कितनी गायब हो गए। बिल्कुल सही दादा आपने बात कही है। भाई दवाई हम जानी तो नहीं, हम तो खा लेन की लिंक खड़ा हुए पता लगा हमारा सब काम ही खत्म होगा है। तो जो लोग नहीं जानती दवाई अक्सर हिम्मत जात वही लोग जो अनपढ़ लोग। अनपढ़ लोग जाते हैं ना, जाते मालूम नहीं ये क्या दे रहे हैं, कौन सी दवा दे रहे हैं, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। दवा की कोई ब्रांड तो होती नहीं होगी, पीस के दिए तो ही हैं। पीस के दिए, कुछ दिए के बारे में जनता ही नहीं। तो उस्मानी लगे जात। उस्मानी साला ये बेईमान डाकू है, धन लूटे वाला है। वो कहा सब उस्मानी लोग डॉक्टर रहत का, बाकी वो डॉक्टर तो दुनिया खत्म नहीं ना दुनिया में। अरे डॉक्टर पढ़ा लिखा है आदमी, पढ़त है, डॉक्टरी में पैसा लागत है, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास जाओ। का जरूरी जो बोर्ड पर लिखे जगह जगह पहुँचो। जो ये बोर्ड पे आप दादा देखते होंगे जगह जगह लिखा जाता है, तो ये लोग दिन में तो काम करते नहीं होंगे सबके सामने लिखने वाला।
दिनमा का दिने में लिखा थे जी। आड़े ओटे आए को नहीं ना, लिख के चले गए बस। अच्छा दादा, जो ये लिखते हैं इससे जो ये छात्र हैं आज के नौवे, उन पर प्रभाव पड़ता कि नहीं? नहीं, प्रभाव बहुत पड़ता है भाई। देखकर हर एक चीज उनके अंदर जिज्ञासा होत है, जाके पहुंच गए, पता लाग खाए लेन कहीं कितनी तो गल गए, वो ज्यादा निपुंसुक हो गए, खड़क बजाए पड़े रहेगा। बिल्कुल सही। हाँ, यह है। तो आप देखिए यहाँ दादाजी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यहीं के रहने वाले। चलिए होटल पे एक बच्चे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कब लिखा गया था पेंटिंग? यहाँ पे अगर कोई नहीं रहता है तो अकेले जाते हैं, या तो रात में आते हैं लिखने के लिए। अच्छा, रात में लिखने के लिए। हाँ। तो आपने मना नहीं किया कि हमारी दीवार पे पेंटिंग, होटल चलाते नहीं, लिखो यहाँ पर पेंटिंग? थे ही नहीं। आप थे नहीं? हाँ। अच्छा, अब किया है तो आपकी बंद रहता है। हाँ। तो अकेले जाते हैं, सामने नहीं लिखते हैं? सामने नहीं लिखते। देख लीजिए, इनका बात सही है कि होटल जब बंद रहता है सामने लिखते। दादा आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है जो पेंटिंग है ये है कितनी सही है आपके हिसाब से? गलत है भैया, ये पेंटिंग समाज पे प्रभाव पड़ता कि नहीं? हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या इनको कोई सरकार ने छूट देती क्या कि आप पेंटिंग कराइए हर जगह? नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो अपना रजिस्टर्ड नंबर डालिए। हाँ। आप मोबाइल नंबर डालिए। हाँ। आप बैठते कहाँ, उस दुकान का नंबर डालिए। और क्या, ठीक है। डालें इसमें? नहीं डाले। कितने लोग शिकार हो जाते होंगे? बहुत आदमी शिकार, बहुत आदमी। अगर जो आदमी जाता होगा दादा, कोई बताएगा कि हम गए थे? नहीं नहीं हैं? नहीं। क्या है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या लगता है आपके हिसाब से कितना सही है? अब जो कुछ है अगर सही है ना सही है का तो छान विचार की जाए तो पता नहीं, ये जो सार्वजनिक जगहों पे जो ये लिखा जाता है, ये आपके हिसाब से उचित है कि नहीं, ये बताइए बस। नहीं, उचित तो उतना नहीं ना, हैं? उचित नहीं। आप ये बताइए, आप डॉक्टर हैं, मैं आपकी डॉक्टरी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सवाल मेरा है कि अगर आप डॉक्टर हैं, इस रोग के, गुप्त रोग कमजोर रोगी के डॉक्टर हैं, तो आप ये बताइए कि अगर आप गुप्त रोगी कमजोर रोगी डॉक्टर हैं तो यार आप ये इसको गुप्त क्यों लिखते हैं? फिर गुप्त रोगी गुप्त रोग से मिलने जाता है ना, तो आप यहाँ मोबाइल नंबर डालिए अपना, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आप किस दुकान बैठते वो डालिए। लिखा है आपके सामने कहीं पर? तो क्या लगता है आपके हिसाब से, बताइए आप, बताइए आप। नहीं, कल लिखे चाहिए, हर चीज बतावे चाहिए जो कुछ। सार्वजनिक जगह पे लिखना चाहिए क्या? क्या चीज? ये सार्वजनिक जगह पे जो लिखा है इसका नहीं, जैसे पर लिखी ना अपन एडवर्टाइज चीज की नहीं तो मोबाइल नंबर हो तो इनका देख चाहते ही पता देख। क्या सरकार ऐसे एडवर्टाइजरों को देती कि आप एडवर्टाइज दीवार पे लिखिए? दिन में लिखते रात में लिखते हैं लोग ऐसे? नहीं, दिन में आप अपनी मकान में लिखवाएंगे क्या? आपके अगर मकान में लिखने आएंगे तो लिखवाएंगे क्या इस तरह के एडवर्टाइज? नहीं, हम कहे लिखवाएंगे जो यहाँ लिखी ना आएगा करी नहीं। हाँ। उसके बारे में नहीं कुछ पहले किन गवा, तो उसके बारे में जानकारी अगर हो रही हो कीन जाते तो उस पर उपचार किन जाए। चलिए भैया, हमारे साथ इनसे बात करते हैं। चलिए भैया, आप बताइए आप। देखिए ये जो है ये बहुत गलत है, और इसमें ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना इनका कोई लाइसेंस है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये फर्जी है, ये गलत है। गलत है ना? गलत है, बिल्कुल गलत ना। तो आप देखिए, अच्छा आप भी दवा करते हैं क्या? आप क्यों, कौन कौन सी दवा देते हैं आप? टूट फाट हो, जोड़ बैठो तो के बैठाते हैं। अच्छा, ये दवा देते हैं। तो आप अगर दवा देते तो आप क्या एडवर्टाइज करते क्या अपना कहीं? हैं? नहीं करते ना। आप गुप्त रोग की दवा भी देते क्या? नामर्दी की, मतलब जो ये बता रहे हैं, देते हैं क्या? देखो, हम टूट फाट के कार्य करते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद में चर्म रोग है। हाँ। उसकी बना के देते हैं। धाध अगर गिरत है तो उसकी है। हाँ। कौन सी दवा देते हैं दादा आप? क्या दवा देते हैं? घास फूस देते हैं। अच्छा, घास को मुझे स्वयं ज्ञान है, उसको ला के उतार के बना के। थोड़ा छाप डॉक्टर हर दीवार पे लिखते हैं। हाँ। ये क्या सार्वजनिक स्थलों पे लिखना सही है? गलत है। यदि आप कंपैरिजन करिए कि किसी दिन आप अधिकतर देखेंगे रोड के किनारे ज्यादा लिखा रहता होगा। हाँ, लेकिन रोड किनारे ज्यादा नहीं लिखा, कहीं कहीं लगा तो बात अलग है, लेकिन नहीं लिखना चाहिए। नहीं लिखना चाहिए ना? ना, ना, नहीं। क्या ऐसा प्रचार करना ठीक है? क्या लड़कों पर क्या प्रभाव पड़ता है जो आज के छात्र हैं? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पड़ता है ना? हाँ, बच्चों बच्चियों पे सब पे। अगर आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो और यदि पूछ ले आपका लड़का कि पापा ये लिखा क्या है, तो क्या बोलेंगे फिर आप उस समय? अब शर्म आएगी बोलने में। हैं? शर्म आएगी। शर्म आएगी ना? हाँ। इस तरह के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? हम गलत कह रहे हैं। अगर तुम्हारे सामने कल से कोई लिखता हुआ नजर आएगा तो क्या कहेंगे आप? हम उसको भगाएंगे। हैं? भगाएंगे, भाग जाओ, लिखो मत ये। बिल्कुल। चलिए, जागरूक होने की जरूरत है। यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं, चलिए सवाल इनसे है। क्या नाम है आपका? सतीश तिवारी। सतीश तिवारी जी, हम अभी इधर से आ रहे थे, हमको सैकड़ों जगह मिला गुप्त रोगी नामर्द, ये कौन से रोगी लोग ठीक करते हैं? गुप्त रोगी ये जो लिखते हैं ये बहुत गलत है और बच्चों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई मुझे मिलेगा
लिखता ये हुआ लिखता हुआ मिलेगा ही नहीं तो आपको। हम हाँ नहीं, ये तो चोरी से लिख जाते हैं। हाँ। मिलेगा तो उसको हम डांटेंगे और भगाएंगे। ये करेंगे। क्या ऐसे जो विज्ञापन दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं ये डॉक्टर, आप नहीं, बताइए। ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। इन पे बच्चों को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ। कहा ये बहुत ही गलत है। गलत है ना? जी। चलिए दादा, मेरे दादा आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार मौर्य। जी, आप बताइए, आप क्या किस तरह से देखते हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर लिखा रहता है? एक गलत काम कर रहे हैं भैया। हैं? गलत काम कर रहे गलत काम कर रहे हैं ना? हाँ। कभी आप गए हैं क्या? नहीं, हम तो गए रहे साहब। हैं? हाँ। नहीं गए ना? हाँ। नहीं तो ये फिर दर्शाते क्या कि कितने नामर्द हो गए हैं लोग? पता नहीं क्या बता दिए थे उल्टा। कौन सी इनकी दवा रहती है? हमका क्या पता कौन सी दवा रहती है। अच्छा, चलिए दादा, आइए दादा, समोसा तल रहे हैं और दादा सब बात आपसे करिए। आओ दादा, इधर आओ तुम। हाँ बताओ। तुम्हारी दुकान के उधर भी लिखा है, हाँ। होटल यहाँ है, दुकान के पीछे भी लिखा है, चौराहे लिख गया भैया। सुनो, और दुकान के उधर लिखा है, मतलब तीनों तारीख जगह से तुम्हारा दुकान घिरी हुई है। हाँ। नामर्द रोगी मिले, हाँ। गुप्त रोगी मिले, कमजोर रोगी मिले, स्वप्न दोष रोगी मिले, इनके दवाई जो है डॉक्टर का नाम है हुसैन उस्मानी। कहाँ गए हो? अरे अब ये तुम जानो, तुम्हारी दुकान के बगल में लिखा कहाँ कहीं? चौराहे लिख गया भैया। हैं? चौराहे लिख गया यार तुम। क्या ये सार्वजनिक स्थानों पर लिखना उचित है? नहीं नहीं नहीं। विद्यालयों के बगल में लिखा जाता, मंदिरों के बगल में चलने उचित है ये? नहीं ना। इस तरह की क्या पेंटिंग की सरकार इजाजत देती है? नहीं देती भैया। हैं? ना। क्या कहेंगे ऐसे छोला साहब डॉक्टरों के लिए? अरे उधार का तो गए हैं क्या कभी दादा? हाँ। हम तो कहाँ गए हुआ। हाँ, बता दें, ऐसी दवाएं से जो है जो क्षेत्र में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती रहती, कहीं ना कहीं उसका एक जीता जाता उदाहरण है ये। यूपी टीवी के लिए सिमोस्थिर रिपोर्ट।